स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है द सर्च। फिर से मैं बता दूं आपको, ये एडिटोरियल अफ़गानिस्तान के ऊपर है। आपको पता है 2001 से 2021 आ चुका है, 20 साल से अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। क्यों है? जब उनकी न्यूयॉर्क में जब 2 बिल्डिंग गिराई गई थी ओसामा बिन लादेन ने, तो क्या कहते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? अल-कायदा। बट अफ़गानिस्तान में है तालिबान, पर तालिबान की वहाँ सरकार थी और उन्होंने मदद की थी ओसामा बिन लादेन की। तब से अमेरिका वाले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था उनकी सरकार गिराने के लिए कि तुम तो अल-कायदा को सपोर्ट करते हो, ओसामा बिन को सपोर्ट करते हो। और 20 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, पर वहाँ शांति नहीं हो पाई है। और अब क्या कहते हैं, धीरे धीरे ट्रंप ने क्या कहा, हम 1 मई तक निकल जाएंगे यहाँ से अगर हमारी सारी बातें तालिबान मान लेता है, आपस में पावर को शेयर कर लेते हैं तो। और ठीक है, फिर जो बाइडन जी आगे उन्होंने कहा हम सितंबर को निकल जाएंगे। जिस दिन अटैक हुआ था उसी की मतलब एनिवर्सरी सी हो गई एक तरह से, 9/11 का अटैक बोलते हैं, सितंबर तक निकल जाएंगे हम। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं, तालिबान से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई सुधर जाना, पर तालिबान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो और ज़्यादा कब्जे पे कब्जे करता जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। तो टोन इसकी कंसर्निंग है काफ़ी। इसमें जो भी इसके रीजनल जो भी देश हैं इसके साथ टेरिटरी जो शेयर करते हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इनका भी इंटरेस्ट काफ़ी है, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए भी नुकसान है। तो ये टोन है इसकी कंसर्निंग। जैसे जैसे अमेरिका पूरा हट रहा है और ऊपर से क्या हो रहे हैं, और ज़्यादा ये कब्जे करते जा रहे हैं और अमेरिका बिना बताए निकलता जा रहा है, वहाँ से एग्जिट करता जा रहा है बिना कोई ट्रीटी को साइन किए बिना। पहले तो उस कंट्री में जाके ये अटैक करता है और वहाँ की सारी स्टेबिलिटी ख़राब कर दी। अमेरिका ने अटैक कर दिया और अब बिना उसमें पीस, कोई स्टेबलाइजेशन करे बिना, कोई पीस स्थापित करे बिना वहाँ से निकल रहा है। इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल है। तो इसका टाइटल क्या दिया है इन्होंने? द सर्ज। क्या मीनिंग है सर्च का, हम अच्छे से चेक करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को जी सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हम आपको ग्रामर के कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद डाउट फैसिलिटी फॉर एवरी सब्जेक्ट, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो। आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलते हैं टीचर्स से। ठीक है बच्चों, और सारे हमारे सोशल मीडिया के जो भी हैंडल हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे टेलीग्राम चाहे व्हाट्सअप, सब चीज़ों का। ठीक है, और इसकी PDF हम ऐप में प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को इफ़ यू अंडरस्टैंड। चलो, द सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है? बार बार ये वर्ड आता है सर्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ज? ए सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, किसी चीज़ का एकदम से बढ़ना या आगे बढ़ना। कोई भी भगदड़ मच गई और एकदम से आगे लोग आगे, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी, इंक्रीज हो जाना किसी चीज़ में, प्राइस में सर्च हो जाना। तो कह रहे हैं द सर्ज, इसका मतलब यही है, इनकी मूवमेंट बढ़ती जा रही है और इंक्रीज होती जा रहे हैं। तालिबान और ज़्यादा कब्जा करते जा रहे हैं नए नए प्रोविंस पे अफगानिस्तान की। The Taliban should not be allowed to take control of Afghanistan through bloodshed। तो कह रहे हैं तालिबान को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, पैसिव है ना, नहीं किया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, की वो अफगानिस्तान का कब्जे में कर ले थ्रू ब्लड शेड, विद द हेल्प ऑफ ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब सिंपल है, मारकाट, किलिंग। कितने वर्ड चाहिए इसके बताओ? स्लेइंग, पता है? SLAYING, स्लेइंग का मतलब भी किलिंग होता है। ठीक है, चाहे एनिमल की किलिंग हो चाहे किसी को, मैं सभी किलिंग से रिलेटेड वर्ड बता देता हूँ। स्लेइंग, किलिंग और मर्डर। ठीक है, और क्या कह सकते हो? कार्नेज वर्ड सुना होगा आपने, कार्नेज, ये ले लो। और एनिमल्स के लिए और वैसे भी किसी को मारने के लिए कोड वर्ड यूज होता है बचरी, बूचड़ खाना जिसे बोलते हैं ना, बचरी, BUTCHERY, बचरी, कार्नेज। ये अच्छे वर्ड है, नोट कर सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा बच्चों, वोकैबुलरी नोट करते जाइएगा, नोट करोगे फिर रिवाइज करोगे तभी आएगी। The rapid territorial gains made by the Taliban over the last 2 months। कह रहे हैं जो तेजी से टेरिटोरियल गेन्स किया जा रहा है, गेन मेड बाय, ये गेन्स के लिए पार्टिसिपल है मेड, ठीक है, क्योंकि वर्ब अभी तक नहीं आई है। द रैपिड टेरिटोरियल गेन्स जो मेड बाय तालिबान ओवर द लास्ट 2 मंथ, 2 महीनों से अब तक। ओवर का मतलब ये होता है जो किया है इन्होंने, गेन तेजी से, क्विक। टेरिटोरियल का मतलब जो अलग अलग क्षेत्र कब्जे में लिए हैं। शुड वरी, ठीक है, शुड वरी बोथ द अफगान गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं जो रैपिड टेरिटोरियल गेन्स जो इन्होंने किया है, शुड वरी, ये इस पूरे के लिए वर्ब आई है अब, शुड। ठीक है, इसके लिए शुड ये वर्ब है, असली वर्ब तो ये है, वो तो पार्टिसिपल है। शुड वरी बोथ द, तो ये जो गेन को क्या करना चाहिए, चिंता में डाल देना चाहिए, बोथ द अफगान गवर्नमेंट एंड द रीजनल पावर्स हु आर इन्वेस्टेड इन द कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और रीजनल पावर जो भी क्षेत्रीय पावर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, जो इन्होंने कंट्री के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको भी चिंता में डाल देगा ये बात। ठीक है, शुड वरी, उनमें भी चिंता आ जाएगी।
ठीक है। तो ये सिंपल मतलब है, उन्हें भी चिंता में डाल देना चाहिए, यही सिंपल मतलब है, वो भी परेशान होंगे इस चीज़ से। द रीजनल पावर्स हु आर इन्वेस्टेड, अच्छा इन्वेस्ट के साथ ये आर क्यों आ गया, रीजनल पावर्स के लिए आया ना ये आर, ठीक है। रीजनल पावर्स इन्वेस्टेड, क्योंकि इन्वेस्ट के लिए तो हम सीधा सब्जेक्ट क्यों, ये पैसिव क्यों बनवाए। देखो बच्चे, इन्वेस्ट दो तरह से यूज होता है, एक्टिव में भी पैसिव में भी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट देमसेल्व्स, यूं समझ लो द गवर्नमेंट इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन द कंट्री, तो गवर्नमेंट आगे आ गया तो पैसिव भी बन जाता है, इन्वेस्ट दोनों के लिए हो जाता है, ही इन्वेस्टेड या ही इज इन्वेस्टेड, ठीक है। करें इतना अपने पर्पस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करना। तो ये कह रहे हैं रीजनल पावर्स हु आर इन्वेस्टेड इन द कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कंट्री की स्टेबिलिटी बनी रहे, पैसा फंसा हुआ है या फिर इनके लिए सही है कि अफगान में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि ये रीजनल्स हैं, आगे इनका भी व्यापार इन्होंने करना है, चाइना इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ, ऐसे ही गवर्नमेंट आगे तालिबान जैसी तो कैसे हो पाएगा। द तालिबान स्टार्टेड देयर लेटेस्ट ऑफेंसिव, तालिबान ने शुरू किया था अपना लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑन मई 1। ऑफेंसिव वर्ड क्या है, ऑफेंसिव एक तो एडजेक्टिव होता है पर यहाँ तो नाउन है। जब ये एडजेक्टिव होता है बच्चों तो इसका मतलब दो होते हैं, एक तो आपको पता है किसी के इंसल्ट करना, अनप्लीजेंट, इंसल्टिंग, जिसके साथ यूँ लगा लो ऑफेंसिव बिहेवियर, इंसल्टिंग बिहेवियर हो गया ऑफेंसिव। एक ऑफेंसिव एडजेक्टिव की तरह होता है ऑफेंसिव वेपन, ठीक है। ऑफेंसिव वेपन में आप यूँ कहोगे कि ऐसे वेपन जो मतलब एकदम से अटैक करने वाले हों, ठीक है, और उसका अपोजिट डिफेंसिव होगा जो बचाने वाले हों, ठीक है। बट यहाँ नाउन में इसका मतलब क्या होता है ऑफेंसिव का, एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन इसका मतलब होता है मिलिट्री अटैक। तो कह रहे हैं उन्होंने स्टार्ट किया था अपना लेटेस्ट मिलिट्री अटैक ऑन मई 1 द डे, उस दिन द रिमेनिंग यूएस ट्रूप स्टार्टेड, ठीक है। इन्होंने अपना लेटेस्ट अटैक जो इस दिन किया था, उस दिन जिस दिन रिमेनिंग जो बचे हुए यूएस ट्रूप, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने जुलाई में क्या घोषणा की थी, कुछ 13,000 थे उनको 8,000 कर दिया था इन्होंने अपने सैनिकों को, और कहा था मई 1 तक तो हम निकल ही जाएंगे, डेडलाइन दे दी थी, पर नहीं निकले, जो बाइडन आ गया, सरकार बदल गई। द डे द रिमेनिंग यूएस ट्रूप स्टार्टेड विदड्रॉइंग, कह रहे हैं उस दिन इन्होंने अटैक शुरू किया था, द रिमेनिंग यूएस ट्रूप स्टार्टेड विदड्रॉइंग एज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन प्लान, उस दिन जिस दिन बचे हुए रिमेनिंग ट्रूप्स को निकलना था, स्टार्टेड विदड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, एज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट, प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो प्लान था कि मई 1 से हम शुरू हो जाएंगे, ये नहीं पूरे निकल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बाकी हम सितंबर तक निकल लेंगे। विद 90% ऑफ यूएस विड्रॉल कंप्लीट द तालिबान हैव टेकन, कह रहे हैं विद 90% तक अब तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि सितंबर तक तो पूरा निकलना है। तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ऑफ 195 ऑफ अफगानिस्तान 407 डिस्ट्रिक्ट, कह रहे हैं इन्होंने 195 कंट्रोल ऑफ 195 ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। टोटल कितनी है 407 है, उनमें से 195 कब्जे में ले लिए इन्होंने अब तक, ठीक है। एंड आर कंटेस्टिंग 129 अदर्स, कंटेस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो कंटेस्ट का मतलब क्या होता है, कंटेस्ट जैसे यूं कहो, कंटेस्ट का मतलब अपोज करना, ही कंटेस्टेड योर डिसीजन, चैलेंज करना, और एक होता है टीम कंटेस्ट नहीं करती है, आपस में क्या करती है, मतलब ट्राई टू विन, बोथ टीम्स विल कंटेस्ट नेक्स्ट ईयर इन दिस मैच, ठीक है। तो सिंपल है, क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या, ट्राई टू विन, और ये क्या कह रहे हैं, ट्राई टू विन मतलब 129 और को ये जीतने पे लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ देयर रिसेंट विक्ट्रीज, जो इनकी ज़्यादातर जो विक्ट्रीज है ना, आर किसके लिए आया, विक्ट्रीज के लिए आया। मैं पहले ही बता दूं, मोस्ट ऑफ आ जाए, 20% ऑफ आ जाए, 30% ऑफ आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, हम इसे सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि 20% अपने आप में किसका 20% ये मायने रखता है, क्योंकि 8 ये भी 20% है, 10 ये भी किसी चीज़ का 20% है, तो किसका 20% या किसका 90% वो डिपेंड करता है ऑफ के बाद वाले पे। तो ये इकलौते ऐसे रूल हैं सब्जेक्ट वर्ब में जिसमें ऑफ के बाद वाले की वर्ब मानी जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर रिसेंट विक्ट्रीज आर, कह रहे हैं ज़्यादातर जो इनकी रिसेंट विक्ट्रीज आर इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ, ये इनके किसी शहर का नाम है, बदख्शान एंड टकर, जो भी नाम है इनका देख लेना, सिटी के नाम है इनके सिंपल, बदख्शान एंड टकर, जो भी ये कह रहे हैं, जो ज़्यादातर इनकी जो रिसेंट विक्ट्रीज हुई हैं वो कहाँ हुई है, नॉर्दर्न पार्ट में, प्रोविंसेस का मतलब रीजन, स्टेट, जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ हुई हैं, ठीक है, इस शहर के। विच हैड रजिस्टर्ड तालिबान रूल इन द 1990s, ऐसे शहर हैं जिन्होंने तालिबान रूल को 1990 में रोक दिया था, क्योंकि 1996 से 2001 में वैसे तालिबान की सरकार आ गई थी, पर 1990 में इन शहरों ने क्या किया था, रोका था। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्बैट करना, काउंटर करना, विद स्टैंड भी कह सकते हैं, विद स्टैंड सामना करना, ठीक है।
तो ये सिंपल कह रहे हैं रजिस्ट किया था तालिबान के रूल को 1990s में। इन सेवरल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारी है जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, सेवरल के लिए एस लग गया। अफगान ट्रूप्स हैव, सेवरल प्लूरल नाउन लेता है, सेवरल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अफगान ट्रूप्स हैव, क्या हैव के बाद V3 ये रहा, ईदर सरेंडर्ड और रिट्रीटेड। कह रहे हैं सेवरल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ, अफगान के जो सैनिक है, जो वहाँ की सरकार के, गांधी जी के जो मेन सैनिक हैं, उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया, हार मान ली, या रिट्रीट हो गए। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, विड्रॉ, पुल बैक, गिव अवे, कि भाई पीछे हट रहे हैं और बैटल से वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हो गया इनका काम। इफ़ द नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो नॉर्थ के बारे में, जो घर है, गढ़ माना जाता है, किसका गढ़, अफगानिस्तान की इलीट पावर ब्रोकर और लीडर्स का, इज लोस्ट। अब ये नॉर्थ के लिए आया है, इज लोस्ट, ये असली वर्ब नॉर्थ की, नॉर्थ पार्ट है जो ये, जो घर है किसका, अफगानिस्तान के इलीट पावर ब्रोकर और लीडर्स का। इलीट क्या होते हैं, जो बेस्ट है, जो हर चीज़ में बेस्ट माने जाते हैं। पावर ब्रोकर्स कौन होते हैं, जो मतलब इन्फ्लुएंसर कह लो, फिक्सर कह लो, इन्फ्लुएंसर या फिक्सर मतलब ऐसे लोग जो यूँ समझो, जो जिनका ऐसा प्रभाव है कि वोटर को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं कि इसको वोट देना है तो इसको ही देना है। पावर ब्रोकर्स, लीडर्स होते हैं जो कह रहे हैं ये उनका घर है। अगर वो लॉस हो गया ना, इफ़ द नॉर्थ इज लॉस्ट, अब क्या होगा, द रिस्क ऑफ अ टोटल कोलैप्स, वैसे यहाँ विल आना चाहिए था, ठीक है, इज लगा रखा है तो यहाँ पे आना चाहिए था विल इंक्रीज। तो कह रहे हैं रिस्क ऑफ अ टोटल कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल वुड इंक्रीज। तो सिंपल क्या मीनिंग कह दिया इन्होंने, अगर ये जो नॉर्थ है, होम है अफगानिस्तान की लीड पावर ब्रोकर और लीडर का, अगर वो लॉस हो गया, जो रिस्क है टोटल कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल वुड इंक्रीज। जो रिस्क है टोटल कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब फॉल डाउन, गिर जाना, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पार्ट भी इन्होंने कब्जे में ले लिया तो काबुल की गवर्नमेंट, जो इनकी कैपिटल अफगानिस्तान की, गिर जाएगी। द गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स। कह रहे हैं गवर्नमेंट स्टिल, अभी भी कंट्रोल में है इसके बहुत सारी प्रोविंशियल कैपिटल्स। प्रोविंशियल कैपिटल्स मतलब जो मेन जहाँ की सीट है गवर्नमेंट की, जैसे दिल्ली प्रोविंशियल कैपिटल है, ठीक है, अभी भी। और उसकी जो भी शहर हैं जो पॉपुलेटेड एरिया, मतलब गांव दराज से दूर, ठीक है, जहाँ कम पॉपुलेशन नहीं रहती, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादातर कंट्रोल में अभी भी, बट आर प्रैक्टिकली सराउंडेड बाय द तालिबान। पर अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे बात करें तो पूरी तरह से तालिबान ने इसे घेर लिया। देखते हुए, क्या देखते हुए, माइंड में क्या रखते हुए, द पेस ऑफ द तालिबान एडवांसमेंट, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करते हुए, माइंड में रखते हुए, ये जो पेस है, ये जो पेस का मतलब स्पीड है तालिबान की एडवांसमेंट की इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है, रूरल एरिया, जो नेचुरल स्टेट में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई शहर है, ना कोई कस्बा, गांव का एरिया को बोलते हैं कंट्री साइड। जिस तरह से इनके एडवांसमेंट जो हुई है, क्या कहते हैं, गांव देहात के एरिया में बढ़ता गया इनका, मतलब जो भी इनका अधिकार कंट्रोल बढ़ता गया, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दे कुड लॉन्च एन ऑफेंसिव, ये लॉन्च कर सकते हैं एक मिलिट्री अटैक टू टेक द पॉपुलेशन सेंटर्स, टू टेक द पॉपुलेशन सेंटर्स वंस द फॉरेन ट्रूप्स आर आउट। पॉपुलेशन जहाँ पर है उन सेंटर को ये ले सकते हैं अटैक कर कर, जैसे ही एक बार फॉरेन ट्रूप्स, जो अमेरिका के ट्रूप्स से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ईजी है ये आइटल, काफ़ी कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है इसमें। द तालिबान स्ट्रेटेजी स्टिल नॉट क्लियर, जो तालिबान की रणनीति अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है, एडवर्ब है स्टिल। देयर पॉलिटिकल, और ये इसकी जो पोजीशन होती है, ये इज मेन वर्ब, जब भी इज मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब इनके बाद रखा करो, स्टिल हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ठीक है। देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, जो इनका पॉलिटिकल ऑफिस है दोहा में, ठीक है, अच्छा तालिबान वालों ने ऑफिस भी बना रखे हैं, देख लो। विच स्टार्टेड पीस टॉक्स विद अफगान गवर्नमेंट, ये वही है तालिबान जिसने उसको मार थी, मलाला थी, कौन थी, यूसुफ था तो सही, जो वो स्टडी के लिए बात कर रही थी पाकिस्तान में, उसको गोली मारी थी। विच स्टार्टेड, नाम मुझे याद नहीं है, सर्च कर लेना, मलाला यूसुफ कुछ ऐसे ही है, ठीक है। विच स्टार्टेड पीस टॉक विद अफगान गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये क्या कह रहे हैं, देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा विच स्टार्टेड पीस टॉक्स विद अफगान गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहे हैं इनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो दोहा में है, जिन्होंने स्टार्ट की थी पीस टॉक, ठीक है, जिसने क्या स्टार्ट की थी, पीस टॉक विद अफगान गवर्नमेंट, शांति की बात अफगान गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मंत्री वगैरह हैं, उनसे सितंबर 2020 में की थी, ठीक है। कंटिन्यूज टू से डैट, ये उन्हीं के लिए दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब पॉलिटिकल ऑफिस के लिए कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू की वर्ब होना पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है। करें आगे बात, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में है।
कॉन्टिन्यूस टू से दैट, वो जारी हैं, क्या कहते, क्या कहने के लिए जारी हैं वो, दे आर कमिटेड टू द डायलॉग, कह रहे हैं हम तो कमिटेड हैं पूरे तरह से, वो जो डायलॉग हुआ था, डायलॉग का मतलब डिस्कशन, बैठ के जो डिस्कशन होती है, हम तो कमिटेड हैं उस पर, इनकी रणनीति नहीं समझ आ रही, आधे लोग लड़ाई पे बैठे हैं और आधे लोग कहते हैं हम तो कमिटेड है। बट ऑन द बैटल फील्ड इन अफगानिस्तान, पर युद्ध के मैदान की बात करें, जो लड़ाई झगड़ा होता है जहाँ पे अफगानिस्तान में, दे कंटिन्यू अ रिलेंटलेस कैंपेन, दे कंटिन्यू अ रिलेंटलेस कैंपेन। रिलेंटलेस का मीनिंग बताओ चलो, रिलेंटलेस ये अच्छा वर्ड है, ये बार बार यूज हो सकता है। रिलेंटलेस जितने ही वर्ड होंगे, अब क्या कहते हैं इसे बोल लो, रिलेंटलेस के सिनोनिम्स बोल लो आप। परसिस्टेंस लगातार, कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंट, नॉट स्टॉपिंग, रुक ही नहीं रहे, विदाउट चेंजिंग, ठीक है, चेंज नहीं हो रहे, लगातार लगे हुए हैं, चेंज ही नहीं हो रहे, नॉट स्टॉप, रुक ही नहीं रहे, लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है, कैंपेन उनका जारी है, ठीक है, दे कंटिन्यू रिलेंटलेस कैंपेन एम्ड एट, एम के बाद याद रख लो, अगर एम वर्ब होना इसके बाद एरर आता है तो एम के बाद 2v1 लगा देते हैं, ही एम टू अचीव दिस, गलत है, एम के बाद सीधा 2v1 नहीं लगता, एम के बाद पहले तो प्रीपोजिशन लगाया करो, क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अब प्रीपोजिशन के बाद ज़्यादातर ये वर्ब ही देगा और उसको फिर आपको नाउन बनाना पड़ेगा, और वो हमेशा जेरेंड बनता है, तो एम के बाद एट लगा के ज़्यादातर आईएनजी लगाया करो, ये क्वेश्चन बहुत आता है एम पे बेस, ठीक है, एम के बाद 2v1 लगा देता है, जबकि एम के बाद तो पहले प्रीपोजिशन लगनी है एट, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। दे कंटिन्यू ए रिलेंटलेस कैंपेन एम्ड एट कैप्चरिंग मोर टेरिटरीज, पर उन्होंने तो क्या कर रखा है, दे कंटिन्यू जारी रख रखे है क्या, एक रिलेंटलेस लगातार बिना रुके कैंपेन, जिसमें उनका क्या एम है, कैप्चर करना, कब्जे में लेना और ज़्यादा टेरिटरीज को, ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज, बट जो प्रॉब्लम का जो असली पार्ट है ना वो ये है, वाज द टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप, टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मीनिंग लिख लो, एब्डिकेशन, ज़्यादातर जो ये वर्ड है ना एब्डिकेशन, दो चीज़ों में यूज़ करना, जब इसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड लगाओ तो एब्डिकेशन करना, ठीक है, नहीं तो और भी वर्ड है, अबंडन, रिनाउंस, इनको नहीं यूज़ करते हम, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड लगाओ तो एब्डिकेशन, या कोई राजा वगैरह जो होता है वो अपना क्या कहते हैं कंट्रोल छोड़ दे, कोई किंग है कोई क्वीन है, वो स्टॉप कंट्रोल, तो इसका मतलब हो गया स्टॉप कंट्रोलिंग और मैनेजिंग, एब्डिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, नो लॉन्गर वॉन्ट, ठीक है, कोई अगर कहता है नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी किंग और क्वीन, देन दिस वर्ड इज यूज, ठीक है, एब्डिकेशन। और अगर मैं बोलूँ अबंडन, वो कब यूज़ करते हैं हम अबंडन, देखो अबंडन वर्ड सुन लो, अब कोई भी आप जगह छोड़ते हो, प्लेस, या कोई अपने बच्चे को चिड़िया घोंसले में छोड़ जाती है, अबंडन यूज़ करें, कोई चीज़ कोई जगह छोड़ देना, या कोई गेम को फिनिश किए बिना या कोई प्लान को बीच में ख़त्म करे बिना ही छोड़ देना, तब भी अबंडन यूज़ करते हैं वर्ड, क्या यूज़ करते हैं, अबंडन। और एक होता है रिनाउंस, त्याग देना, ये भी रिनाउंस भी वही चीज़ है, पर ये कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो ना, जैसे आपने नो लॉन्गर ओन या सपोर्ट या हैव ए कनेक्शन विद समथिंग, जब भी आपको ऐसे बताना हो कि आप इस प्रॉपर्टी को अब हकदार नहीं हो, नो लॉन्गर ओन, या आप किसी आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हो, आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है उस आइडिया से, तब रिनाउंस यूज़ करते हैं। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर सिनोनिम्स में ऐसे आ गया तो, और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो। जैसे मैं कहूँ गांधी जी जो थे उन्होंने वायलेंस का क्या किया था, डैश, गांधी जी डैश द यूज़ ऑफ वायलेंस, अब इसमें रिनाउंस भरोगे, एब्डिकेशन भरोगे, अबंडन भरोगे, गांधी जी डैश द यूज़ ऑफ वायलेंस, बताओ क्या भरोगे। अब इसमें गांधी जी ने क्या करा, सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया को, तो ऐसे केस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जब सपोर्ट नहीं करते तो वर्ड यूज़ होता है रिनाउंस, क्या यूज़ होता है बच्चे, रिनाउंस, सपोर्ट नहीं कर रहे, रिनाउंस, ठीक है। हीज़ वाइफ डैश हिज क्लेम टू द चिल्ड्रन, मतलब आपका ओन, किसी पे हक, तब भी रिनाउंस यूज़ करेंगे, हिज वाइफ रिनाउंस हिज क्लेम टू द चिल्ड्रन, छोड़ दिया क्लेम जो था उसके बच्चों पे, उसे छोड़ दिया, तो रिनाउंस यूज़ करते हैं। और अगर कोई जगह छोड़ दिया, कोई गेम बीच में छूट गया तो अबंडन यूज़ करते हो। और एब्डिकेशन सुन लो, जब भी कोई किंग या क्वीन क्या चाहता है कि भाई अपना राज करना छोड़ देता है, कंट्रोल करना छोड़ देता है, ठीक है, तब यूज़ करते हैं। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वर्ड यूज़ हो तो एब्डिकेशन यूज़ किया करो, तो ये रहा एब्डिकेशन, स्टॉप कंट्रोलिंग और मैनेजिंग, ठीक है, तो ये रहा एब्डिकेशन, ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आ गया ना ये वर्ड, ठीक है। वाज द टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप भी आ गया देखो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी कोई राजा लीडरशिप छोड़ता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता है तब ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्डिकेशन, ठीक है। कोई जगह वगैरह छोड़नी हो, कोई प्लेस छोड़ना है, किसी बच्चे को बीच में छोड़ देना अपने घर पे अकेला, तो अबंडन यूज़ करते हैं। आगे इतनी बात तो इतना तो करो याद। चलो, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज क्या था, द टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द यूएस, जो मेन प्रॉब्लम है ना वो क्या है,
पूरी तरह से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया, लीडरशिप को छोड़ दिया यूएस ने, जिसने आक्रमण इन्वेड किया था अफगानिस्तान पे 20 साल पहले। इन्वेड और अटैक पे डिफरेंस बहुत बड़ा है। इन्वेड का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेड? इन्वेड बोलो। देखो जो इन्वेड वर्ड जब भी आपको यूज़ करना है तो एक इस तरह से यूज़ करो कि जैसे आपने अटैक करने के साथ साथ उसको, उसकी चीज़ों को कब्जे में ले लिया, ठीक है। कब्जे में लेना सिर्फ अटैक नहीं करना, उसकी जो भी ज़मीन जायदाद देश है उस पर कंट्रोल कर लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। तो इसे कहते हैं इन्वेड, कैप्चर द लैंड, कंट्रोल। जिसे एक अच्छा वर्ड और बताता हूँ, एनेक्सेशन। ये रहा, ये नोट कर सकते हो। एनेक्सेशन, इन्वेड का सिनोनिम सही है। एनेक्सेशन का मतलब जाके किसी पे अटैक किया और उसकी ज़मीन कब्जा ली। ऑक्यूपाई, कैप्चर, सीज, SEIZE, सीज, टेक ओवर, इसे कहते हैं इन्वेड। तो कह रहे हैं जिसने 20 साल पहले अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो यही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है अटैक करके। When direct talks between the US and the Taliban began, जब डायरेक्ट टॉक शुरू हुई थी यूएस और तालिबान के बीच में, दोहा में ही कुछ इन्होंने मीटिंग कही थी कहीं, द यूएस का जो फोकस था ना, वाज नॉट ऑन फाइंडिंग अ पीसफुल सेटलमेंट टू द क्राइसिस। उनका जो मेन मुद्दा था वो ये नहीं था कि पीसफुल सेटलमेंट हो जाए इस क्राइसिस के लिए, डैट इट पार्टली क्रिएटेड, डैट किसके लिए? क्राइसिस के लिए, जो इन्होंने पूरी तरह से तो जिम्मेदार नहीं है, पार्टली क्रिएटेड मतलब थोड़ा बहुत इनका हिस्सा है जो इन्होंने क्रिएट किया इस क्राइसिस को। क्योंकि अटैक कर रहे हो किसी देश पे और 20 साल से वहीं पड़े हो और फिर आप बिना कोई सुलझा करके, बिना कोई पीस करके भाग रहे हो वहाँ से, गलत चीज़ है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, बट ऑन एग्जिटिंग द वार। अभी ये ऑन किसके लिए आया है देखो, बट क्या होती है? सेम चीज़ों को जोड़ती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। फोकस वाज नॉट ऑन फाइंडिंग, फोकस वाज ऑन एग्जिटिंग। इनका फोकस तो इस वार से एग्जिट करने का था, मेनली सेटलमेंट क्राइसिस करने का नहीं था। ये भी दुखी थे, इतने साल हो गए, इनके भी बेचारे सोल्जर वहाँ पड़े थे, इन्हों निकलना था। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द तालिबान टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन, इसलिए किसकी बजाय, ये प्रीपोजिशन के बाद ये जेरेंड है, इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रेशर पुट करने के बजाय तालिबान पे टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन, कि उनसे कंसेशन निकाल लिया जाए। एक्सट्रैक्ट का मतलब ब्रिंग आउट, निकालना। कंसेशन क्या होता है? कंसेशन का मतलब भाई थोड़ा कंसेशन दे दे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है, थोड़ा फेवर दे दो, ले लेना। भाई इन्होंने तालिबान से कंसेशन तो क्या निकाला, इसकी बजाय यूएस स्ट्रक अ डील विद देम। स्ट्रक अ डील, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब वैसे हिट होता है, स्ट्रक अ डील का मतलब सिंपल है, स्ट्रक टू कम टू एन एग्रीमेंट। बल्कि इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया तालिबान के साथ, उनसे कंसेशन तो लिया नहीं कि भाई सुधर जाओ, थोड़ा आराम से रहना ना, ठीक है। कंप्लीटली इग्नोरिंग द कंसर्न्स ऑफ काबुल, पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कंसर्न ऑफ काबुल। इग्नोर पार्टिसिपल है, साथ साथ बात हो रही है, क्या करते हुए? इग्नोर करते हुए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर द यूएस टक डील विद कंप्लीटली इग्नोरिंग द कंसर्न ऑफ काबुल, पूरी तरह से काबुल की जो चिंताएं हैं, जो मेन इनका रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है, उसको इग्नोर करते हुए, ठीक है। ये पार्टिसिपल का काम करेगा। नाउ द तालिबान आर मच मोर पावरफुल ऑन द ग्राउंड, अब तालिबान क्या है? मच मोर पावरफुल ऑन द ग्राउंड। मोर के साथ हमेशा मच लगाया करो, मच बेटर। कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच, पॉजिटिव डिग्री के साथ गुड, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ बाई फार। ये बस ऐसे एडवर्ब होते हैं जो बढ़ाने के लिए आते हैं डिग्री को। वेरी गुड, गुड भी बोल सकते हो, वेरी गुड क्यों बोलते हैं? डिग्री बढ़ानी है। अब बेटर भी बोल सकते हो, मच क्यों लगाते हो? थोड़ी और ज़्यादा उसमें एम्फेसाइज करना है आपको, बस इसलिए। मच मोर पावरफुल ऑन द ग्राउंड एंड इवन इफ द पीस प्रोसेस इज रिवाइव्ड, क्या बोला इन्होंने? अब क्या है? तालिबान बहुत ज़्यादा पावरफुल है ग्राउंड पर, एंड भले ही अगर पीस प्रोसेस रिवाइव हो जाती है आफ्टर अमेरिकन पुल आउट, पीस प्रोसेस रिवाइव का मतलब पता ही होगा, ब्रिंग टू लाइफ, ठीक है, दोबारा से जिंदा हो जाना। या फिर इसका एक अच्छा वर्ड बता देता हूँ आपको, रिससिटेट। रिससिटेट बड़ा अच्छा वर्ड है, RESUS, रिसस बोल दिया, सीटेट, ठीक है, ये भी इसी का मीनिंग है, ठीक है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल। रिससिटेट वर्ब है, रिवाइव भी वर्ब भी होती है, तो कह रहे हैं रिससिटेट। जैसे ये री वर्ड होता है, इसका मतलब फिर से उसी कंडीशन में आ जाना, ठीक है। रिससिटेट का मतलब भी क्या हो गया? रिवाइव्ड। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया?
भले ही पीस प्रोसेस दोबारा से जिंदा हो जाती है आफ्टर अमेरिकन पुल आउट का मतलब विड्रॉल, पीछे निकल जाना, पुल आउट, दे निकल जाते हैं वो देश छोड़ के इनका, दे वुड नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मान लिया पीसफुल जो प्रोसेस है वो रिवाइव भी हो जाती है अमेरिका के निकल जाने के बाद, दे किसके लिए आया, तालिबान वालों के लिए आया है। दे वुड नेगोशिएट, वो नेगोशिएट पता है कैसे करेंगे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि भाई उनका पलड़ा भारी होगा, फिर ये अपने हिसाब से डील करेंगे, ये भी दो वो भी दो, ठीक है। बट that should not stop काबुल एंड रीजनल पावर चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। पर ये चीज़ें स्टॉप नहीं करना चाहिए काबुल को और रीजनल पावर जो भी और क्षेत्रीय जो इनके साथ बाउंड्री लगती हैं जो पावर्स हैं, फ्रॉम किस चीज़ को दूर, इनकी स्टॉप फ्रॉम, इन चीज़ों को किस चीज़ से ये कह रहे हैं, बट डैट शुड नॉट स्टॉप समथिंग फ्रॉम, कह रहे हैं नोट स्टॉप, ये जितने भी लोग हैं जितनी भी कंट्री हैं इनको स्टॉप नहीं होना चाहिए फ्रॉम सीकिंग। सीक का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद तो आईएनजी लगेगा, ठीक है, जेरेंट, सीकिंग व्हाट, पॉलिटिकल सेटलमेंट, इनको सीक का मतलब वांट लगा लो, सिंपल, डिज़ायर, वांट टू अचीव समथिंग, तो कह रहे हैं इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, किस चीज़ से, पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहने से, कि भाई हमें तो पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए, बाकी देश को बीच में आना चाहिए। ए वायलेंट टेक ओवर, वायलेंट मतलब अग्रेसिव, थ्रेटिंग, लड़ाई झगड़ा, टेक ओवर ऑफ द कंट्री बाय द तालिबान, जो वायलेंट टेक ओवर है ना कंट्री का, देश का, बाय द तालिबान अफगानिस्तान का, लाइक इन 1996 जो इन्होंने 1996 में किया था, वुड किसके लिए, टेक ओवर के लिए, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, लाइक इन 1996, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। वायलेंट टेक ओवर वुड नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट, अगर इन्होंने वायलेंट टेक ओवर किया, लड़ाई झगड़ा करके किया, इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, वुड नॉट सर्व एनीबडी इंटरेस्ट। सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व करते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हो, वर्क फॉर, किसी का इंटरेस्ट, टू यूँ समझो, टू डू दिस टू हेल्प समवन और समथिंग, सर्व करना, किसी की हेल्प करना, तो कह रहे हैं किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं हो पाएगा, किसी का भी फायदा नहीं है इस चीज़ में। द तालिबान वुड ऑल्सो नोट फाइंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, तो कह रहे हैं और जो तालिबान को भी क्या नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल वैधता नहीं मिलेगी, लेजिटिमेसी का मतलब लॉफुलनेस, भाई वैध नहीं मानना चाहिए तालिबान की सरकार को। इफ़ दे कैप्चर काबुल थ्रू ब्लड शेड, अगर वो कैप्चर करते हैं तालिबान को ये काबुल को, सॉरी कैपिटल है जो इनकी, ब्लड शेड से, ब्लड शेड का मतलब लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, किलिंग। अफगान पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट डेट वन पार्टी रिजाइम्स, अफगान का जो पुराना पास्ट का एक्सपीरियंस है वो क्या सजेस्ट करता है, एक पार्टी का शासन, चाहे वो द कम्युनिस्ट रिजाइम हो, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में है, ठीक है, जो सब, चाहे वो मुजाहिदीन या तालिबान हो, जिसे मुजाहिदीन बोल लो या फिर तालिबान बोल लो, फेल टू स्टेबलाइज द कंट्री, जो कंट्री को स्टेबलाइज करने में फेल हुई थी, कि स्टेबल कंडीशन में लाने में, सही इकोनॉमी डेवलप हो सके, ग्रो हो सके, और सस्टेन देमसेल्व इन द लॉन्ग टर्म, और सस्टेन अपने आप को बनाए रखना, कीप समवन अलाइव, कंटिन्यू, इसमें फेल रही थी। आपको पता है एक पार्टी का रिजाइम होगा तो ऐसे ही कब्जा करते रहोगे, सही नहीं है, इसकी तरह से दोनों मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक पार्टी का रिजाइम पहले ही फेल होता है। नाउ डेट द इन्वेडिंग ट्रूप्स आर एग्जिटिंग अफगानिस्तान, कह रहे हैं अब जो इन्वेडिंग ट्रूप्स अमेरिका के लिए आया ये ट्रूप्स, और इन्वेडिंग जिन्होंने आक्रमण किया था, तो ये पार्टिसिपल हो गया ट्रूप्स के लिए। इन्वेडिंग ट्रूप्स आर एग्जिटिंग अफगानिस्तान, जो जिन्होंने आक्रमण किया था 2001 में किया था ना, जैसे न्यूयॉर्क वाली बिल्डिंग गिर गई थी दोनों, तो इन्होंने अटैक किया था। अब जो इन्वेडिंग ट्रूप्स है वो एग्जिट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, आर एग्जिटिंग, ये वर्ब है, एग्जिटिंग व्हाट, अफगानिस्तान। द वारिंग पार्टीज फोकस, वारिंग, वार से बना ये वर्ड, वार क्या होता है, अपोजिंग, जो कन्फ्लिक्ट में है पार्टी, लड़ाई कर रही हैं जो ये दोनों ही, तालिबान और अफगान की जो वहाँ गवर्नमेंट है गांधी जी की, तो यार द वारिंग पार्टी का जो फोकस, ठीक है, ये तो निकल रही हैं, द वारिंग पार्टीज फोकस, ये वारिंग एडजेक्टिव है पार्टीज के लिए, ठीक है, फोकस आ गया, ये जो अपोस्ट्रोफ है ये नाउन है, इसका मतलब द वारिंग पार्टी का जो फोकस है, शुड, फोकस के लिए क्या है, शुड शिफ्ट टुवर्ड सेटलमेंट, उनका जो फोकस है किसकी तरफ होना चाहिए, सेटलमेंट की तरफ होना चाहिए। एंड ये जेरेंट का काम करेगा, नया सेंटेंस शुरू कर दिया बस इन्होंने यहाँ से एक तरह से, द वारिंग पार्टी फोकस शुड शिफ्ट टुवर्ड, शुड के लिए अब कोई वर्ब नहीं आ रही, हो गया, और बनाने में जेरेंडा ये सब्जेक्ट की तरह, बिल्डिंग व्हाट, लास्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ठीक है, तो वारिंग फोकस किस पे होना चाहिए, शुड शिफ्ट टुवर्ड्स सेटलमेंट एंड बिल्डिंग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, इतनी बात समझ आएगी। और लास्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पावर का मतलब बनाने में, क्या बनाने में, लास्टिंग स्ट्रक्चर्स, लास्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जो लंबे समय तक चले, लास्टिंग का मतलब कंटिन्यू, प्रोट्रैक्टेड कल भी करे थे, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोट्रैक्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है। एल्स, नहीं तो क्या होगा, अफगानिस्तान वुड फॉल इनटू अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस, नहीं तो अफगानिस्तान क्या होगा, दोबारा से एक साइकिल बनेगी और वही लड़ाई झगड़े में फिर से गिर जाएगा, ठीक है।
तो ये था, ये तो ईजी था काफ़ी। थैंक यू।